बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़िंदगी ज़िग ज़ैग रास्ते का नाम है। ज़िंदगी ऐसी पगडंडी का नाम है जो बल खाती हुई है, सीधी नहीं है, जिसमें उलझने भी हैं, खुशियाँ भी हैं, राहत भी है, परेशानी भी है, दोस्त भी हैं और मुखालिफ भी हैं। तो इन तमाम मसाइल को साथ लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो अच्छा सोचते हैं, तो उन जैसा सोचते हैं अल्लाह ताला उनको वैसी ही ज़िंदगी वैसे ही मसाइल देता है। अच्छा सोचने वालों के लिए ज़िंदगी पुरकशिश है, ज़िंदगी आसान है, उनके लिए ज़िंदगी खुशियों का ज़रिया है और वाकई होती है। लेकिन कभी कभार मसाइल सामने आ जाते हैं, इंसान को उलझनों से भी वास्ता पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं आज एक कुरानी अमल लाया हूँ जो बहुत आज़मूदा और बहुत कामयाब है। जब कभी आपको ज़िंदगी में किसी आपका काम ना हो रहा हो, कोई मसला सुलझ ना रहा हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए एक आसान सा छोटा सा अमल है, सिर्फ 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला उसके चंद ही दिन में आपका काम हो जाएगा, आपकी मंजिल मकसूद हासिल हो जाएगी, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये तजर्बा शुदा है, आज़मूदा है और मैं खुद इसको कई दफ़ा आज़मा चुका हूँ और काफ़ी दोस्त इससे फ़ायदा भी उठा चुके हैं, काफ़ी लोग भी आज़मा चुके हैं। आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये बहुत आज़मूदा है, बहुत कामयाब है। करना सिर्फ इतना सा है कि फज्र की नमाज में सुन्नतें पढ़ने के बाद, सुन्नत नमाज पढ़ने के बाद फ़र्ज़ से पहले एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सिर्फ 100 दफ़ा सूरत ले इलाफ़ कुरैश पढ़नी है। एक तस्बीह सूरत ले इलाफ़ कुरैश यानी सूरत कुरैश पढ़नी है पूरी। पढ़ने के बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद बकाया फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेनी है। जहन में अपने मकसद का, अपनी मुराद का ख्याल रखना है और दिमाग में वो अपना जो काम है आपका, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं वो करना है। ये सिर्फ 3 दिन मुतवातिर करना है, सुबह की सुन्नत के बाद और फ़र्ज़ से पहले। मस्जिद में कर लें, घर में कर लें, जहाँ आपको मुनासिब लगे वो उस जगह पे बैठ जाएं। कोई पाबंदी नहीं है कि घर में करें, मस्जिद में करें या खुली जगह पे करें। जहाँ भी आपको मुनासिब लगता है, मस्जिद में जा रहे हैं तो जल्दी चले जाएं, वहाँ जाकर सुन्नत पढ़ लें। सुन्नत पढ़ने के बाद एक तस्बीह ले इलाफ़ कुरैश की पढ़ लें, उसके बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें। ये बहुत आसान सा अमल है। और पहले दरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़ना है और इसके दरमियान अपने काम का, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, उसका तसव्वुर रखना है। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते डेढ़ में आपका वो काम हो जाएगा। ये अमल सिर्फ 3 दिन करना है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है और कोई लेंथी भी नहीं है। बहुत आज़मूदा है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मकसद ज़रूर पूरा होगा। ये कुरान पाक का अमल है और इससे काफ़ी लोग फैज़याब हो चुके हैं। इसी अमल को कई दफ़ा मैं खुद अपनी किसी न किसी ज़रूरत के तहत आज़मा चुका हूँ, कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने बहुत ज़ूद असर पाया है। आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। थैंक्स।